फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। मालदीव्स ने जब से पीएम मोदी की इंसल्ट की तब से बॉयकॉट मालदीव्स ऐसा ट्रेंड पे आया कि मालदीव्स अपनी ऐड के बाद भी सिर्फ एम्बैरस ही हो रहा है। इंडिया ने हजारों बार हेल्प की है मालदीव्स की और इस बार फिर से उनके बजट के लिए हेल्प एक्सटेंड की है $50 मिलियन एज अ रोल ओवर। सो कई सवाल होंगे आपके भी मन में, जैसे इंडिया ने ये $50 मिलियन दिए हैं मालदीव्स को, या क्या है ये रोल ओवर? इंडिया के आर्मी पर्सनल निकालने के बाद क्या हाल है मालदीव्स का? इंडिया का हैशटैग बॉयकॉट कितना इफेक्टिव था? मालदीव्स का टूरिज्म कितना इफेक्ट हुआ इससे? आईएमएफ ने क्या कहा मालदीव्स के डेट को लेकर? क्या प्रो चाइना मालदीवियन गवर्नमेंट फंस चुकी है चाइना के डेट ट्रैप में? ये देश 2100 तक डूब जाएगा। तो क्या इंडियन सही कर रहे हैं मालदीव्स की ऐसे हेल्प करके? ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब लेके आई। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट लाते रहने के लिए। तो फिर से शुरू करते हैं सवालों से। पहला सवाल, क्या है ये $50 मिलियन की हेल्प जो इंडिया ने अभी एक्सटेंड की है मालदीव्स को? भारत सरकार ने $50 मिलियन के ट्रेजरी या टी बिल को रोल ओवर करने का निर्णय विदेश मंत्री मूसा जमीर द्वारा भारत के विदेश मंत्री को की गई रिक्वेस्ट के बाद लिया। भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए $50 मिलियन के सरकारी ट्रेजरी बिल को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। बेसिकली जो पैसे इंडिया को उन्हें इस साल लौटाने थे वो अब 1 साल बाद लौटाएंगे। सो इतनी रिलैक्सेशन दी है इंडिया ने, क्योंकि मालदीव्स के बजट में पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए। इंडियन हाई कमीशन इन मालदीव सेड इन अ स्टेटमेंट कि ये सरकारी ट्रेजरी बिल एसबीआई द्वारा मालदीव सरकार को 0 इंटरेस्ट पर दिए गए थे अंडर अ यूनिक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट। दूसरा सवाल, जो मालदीव्स के मिनिस्टर्स इंडिया के प्रति हेट्रेड भरे ट्वीट कर रहे थे, अब क्या ट्वीट आया है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से? मालदीव ने एक बयान में कहा कि मालदीवियन सरकार भारत के जेनरस सपोर्ट को अप्रिशिएट करती है, जो कि उन्हें बजटरी सपोर्ट के तौर पे मिली है। एक्सप्रेसिंग हिज ग्रैटिट्यूड, द मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर ट्वीट्स, मैं $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल के रोल ओवर के साथ मालदीव को वाइटल बजटरी सपोर्ट देने के लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। दिस इज अ ट्रू जेस्चर ऑफ गुडविल which signifies the long-standing friendship between Maldives and India. तीसरा सवाल, क्या हाल है मालदीव्स का आफ्टर आस्किंग इंडियन आर्मी पर्सनल टू मूव आउट? डिफेंस मिनिस्टर घसन मोमून ने कंफर्म किया कि मालदीवियन मिलिट्री की एविएशन कैपेबिलिटीज में कमियां हैं और उसके कारण वो 2 हेलीकॉप्टर एंड ड्रोनियर एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा पा रहे हैं आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल। आपको बता दें, इंडिया ने ये फोर्सेस बस ट्रेनिंग के लिए दी थी, पर इंडिया आउट कैंपेन एंड प्रो चाइना गवर्नमेंट के आने के बाद इसे एक एजेंडा बना दिया सिक्योरिटी का एंड इंडियन आर्मी पर्सनल को वापस भेजने का। घसन ने एक्नॉलेज किया प्रेसिडेंट ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के कुछ सदस्यों ने उड़ान प्रशिक्षण शुरू कर दिया है, लेकिन कोई भी अभी तक भारतीय सेना द्वारा प्रदान किए गए विमान को संचालित करने के लिए योग्य नहीं। As it was training that required passing various stages, our soldiers have not reached completion due to various reasons. Therefore, there aren't any in our force at the moment who are licensed or fully operational to fly the 2 helicopters and Dornier aircraft. कहने का मतलब है हमारी ऑक्सी नहीं है ऐसे उड़ाने की, बट उड़ते हम बहुत हैं। बट हाँ, एक ये होशियारी उन्होंने दिखाई, जो इंडियन डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं मालदीव्स में उन सभी को रिटेन किया। ये दिखाते हैं उनकी सिलेक्टिव अप्रोच को इंडिया आउट कैंपेन में। चौथा सवाल, कैसी रही बैटल ऑफ हैशटैग्स? वेल, जब इसकी बात आती है तो मालदीव्स तो क्या, दुनिया में कोई कंट्री नहीं जो इंडियंस को पीछे कर दे, चाहे ट्रेंड बॉयकॉट का हो या लक्षद्वीप को ट्रेंड में लाना।
इन सभी में मिलियंस का फर्क है, जिसे हम इस पिक में भी देख सकते हैं। सिर्फ एक वीक में मिलियन ट्वीट्स। 5वां सवाल, क्या फर्क आया टूरिज्म में इंडिया के अगेंस्ट हेटेड ट्वीट के बाद? केवल 34,000 इंडियंस ने विजिट किया मालदीव्स को फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर सेम पीरियड में 56,000 था। ये 38% का डिक्रीज है। इसके अलावा इंडियन टूरिस्ट सबसे ज्यादा मालदीव्स में आते थे। ये फर्स्ट पोजीशन अब 5th और 6th के अराउंड पहुंच गई है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेटास। एटीट्यूड की ऊंची उड़ान भरने के बाद मालदीव्स अब जमीन पर आया है और फिर से इंडियन टूरिस्ट आ सके उसके लिए हाथ पैर मार रहा है, क्योंकि मालदीव्स की इकोनॉमी ही टूरिज्म पर निर्भर है। इनके टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन इस गिरावट को रोकना चाहते हैं। मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स मटाटो मिलते हैं मुनु महावर, द इंडियन हाई कमिश्नर टू द मालदीव्स, और उनसे कोलैबोरेटिव एफर्ट की बात करते हैं। I mean, we have China, we don't want Indian tourist, हमें यूरोप के टूरिस्ट मिल जाएंगे, ऐसे काफी ट्वीट हुए थे। आप पता नहीं कहाँ गए सब। इनका अच्छा है, जब चाहे जो ट्वीट कर दो। एंड दयालु इंडिया रेडी टू हेल्प। हजारों बार इंडिया हेल्प कर चुका है, यहाँ तक कि ऑपरेशन कैक्टस में कू तक रोकी थी। मैंने पूरी डिटेलिंग की है मालदीव्स वाले वीडियो में, जिसको आप जरूर देखिएगा और आपको पता लगेगा कि दानवीर कर्ण भारत देश के निवासी थे। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ये एसोसिएशन चाहती है रोड शोज कंडक्ट कराएं इंडिया की की सिटीज में एंड मालदीव्स टूरिज्म को प्रमोट करें इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प से। कौन सेलिब्रिटी आएगा ये करने के लिए? मुझे लगता नहीं देशभक्ति के आगे पैसा जीतेगा। 6th क्वेश्चन, IMF ने क्या वार्निंग दी है मालदीव्स को लेकर? IMF ने मालदीव को चीन के साथ बढ़ती निकटता के बीच डेट डिस्ट्रेस के हाई रिस्क के होने की चेतावनी दी। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल के दौरान मालदीव ने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए चीन से भारी उधार लिया था। परिणाम स्वरूप विश्व बैंक के अनुसार मालदीव को 2021 में अपने $3 बिलियन से अधिक के विदेशी ऋण का लगभग 42% चीन को देना पड़ा। इनकी जीडीपी का 118% डेट है, मतलब पूरी साल भर की इनकी इनकम कर्ज लौटाने में चली जाएगी। तो लाजमी है, पैसे कहाँ बचेंगे बजट के लिए? टूरिज्म कंट्रीब्यूट तो करता है, बट उससे लेकर उनके इंपोर्ट्स भी ज्यादा हैं, जिसके कारण उनका करंट अकाउंट डेफिसिट 22.8% एंड फिस्कल डेफिसिट 13.4 जीडीपी का है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया की हेल्प उन्हें चाहिए होगी आगे भी। तो इंडिया की हेल्प लिस्ट ऑलरेडी एंडलेस है। कोविड हेल्प, वाटर क्राइसिस, गुलीफालू पोर्ट या ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट, कुकुरु मिस्की जिसे फ्राइडे मॉस भी कहते हैं, उसके रिस्टोरेशन में भी भारत इन्वॉल्व है। फिर 52 करोड़ दिए टू डेवलप गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, ट्रेनिंग भी दी मिलिट्री पर्सनल्स को, और इन सब के बाद भी वहां के मिनिस्टर्स इलेक्शन इंडिया आउट कैंपेन से जीतते हैं। क्या इंडिया सही कर रहा है मालदीव्स को इतनी फ्रीबीज देकर? कुछ लोग ये भी सोचेंगे चाइना का पूरा डोमिनेंस ना हो, शायद उसे बैलेंस करने के लिए ये सब किया जा रहा है। बट यूनिसेफ के अकॉर्डिंग मालदीव्स दुनिया की लोएस्ट लाइंग कंट्री है, जो कि 2100 तक पूरी तरह डूब जाएगा। कहने के लिए तो ये एक आइलैंड नेशन है, बट ये अटोल से बना। 80% मालदीव्स 1 मीटर ही पानी के ऊपर है और ये 2050 तक डूब जाएगा। सो ये कंट्री ऐसे भी डूब रहा है एंड चाइना के डेट ट्रैप में वैसे भी डूब रहा है, पर ग्रेटिट्यूड जीरो है, कंसिडरेशन नील है। इनकी एनवायरमेंट मिनिस्टर शोना अमीनात कहती हैं कि किसी भी मालदीव्स आइलैंड में अब फ्रेश वाटर नहीं, और क्लाइमेट चेंज के आफ्टर इफेक्ट्स दिखाने के लिए ये वर्ल्ड के पहले कंट्री हैं जो अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग गिरिफुशी में कंडक्ट करता है, जिसे इंटरनेशनल अटेंशन आए ग्लोबल वार्मिंग के इशू को लेकर। सवाल ये है कि क्या इंडिया लायबल है हेल्प करने के लिए? इंडियन ओशन में और भी कंट्रीज हैं जो कि हमारी शुक्रगुजार होंगी अगर भारत हेल्प एक्सटेंड करता है तो, क्योंकि मालदीव्स एंड देयर पीपल लाइक चाइना। आपका क्या मानना है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर ओन चैनल गुरुकुल IAS। थैंक यू। जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।